तो हेलो बच्चों, आज हम आए हैं क्लास 10th के प्रश्न वाली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ संकेत में दिया हुआ है, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें हमें मानने के लिए क्या कर रहा है, x। तो सबसे पहले यहाँ हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ+R, a बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो क्वेश्चन में यहाँ 3q है, तो हम मान ले, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ a, ये हो गया 3, ये हमारा हो गया भागफल, ये हो गया शेष। तो अब हम तो ये देखिए, ये हमारा हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया भाज्य, ये हो गया शेषफल। तो शेषफल का जो मान होता है हमेशा जो होता है भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ r के जो संभव मान कितने हो सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम r के संभव मान 0, 1 या 2 हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे r बराबर 0 मान रखने पर फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ+R। तो b हमारा क्या है, यहाँ b हमारा हो गया 3, b हमारा है 3 भागफल q, और r हमारा मान 0 रखने पर ये क्या हो गया 3q। तो अब हमें दोनों और वर्ग करना है, तो लिख सकते हैं यहाँ हम दोनों और वर्ग करने पर a का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, और q का तो स्क्वायर करते q स्क्वायर हो गया।
इसको हम लिख सकते 3 को 3 गुने 3q²। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q²। तो यहाँ हम m के जगह 3q² लिख लिए हैं, तो a² बराबर हो जाएगा 3m। तो ये 3m का हो गया। अब हम r बराबर 1 मान रखने, तो a बराबर फॉर्मूला होता है, वो लिखेंगे BQ प्लस R। तो 3 गुने Q प्लस R के जगह पे 1, a बराबर हो गया 3Q प्लस 1। अब लिख सकते हैं यहाँ दोनों और वर्ग, तो दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² बराबर। अब हमें इसे तोड़ना होगा, तो ये एक फार्मूला पे बैठ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर। तो क्या होता है फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a हमारा हो गया 3q गुने b हमारा हो गया 1। क्या लिख सकते हैं, a² बराबर 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q², 1 को 1 प्लस 3 दूनी 6q, a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। a² बराबर, इस दोनों में हमें कॉमन लेना है, 3 हम कॉमन लेंगे 3, तो अब हम लिख सकते हैं इसे 3q² प्लस 2q प्लस 1। तो यहाँ अब हम लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q, a² बराबर हो गया 3m बराबर क्या माने 3q² प्लस 2q, तो ये हो गया 3q प्लस 2q के जगह पर हम क्या रखेंगे m, ये प्लस 1। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो एक बात गौर कीजिए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है m किसी पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ संकेत इसी तरह दे देता है x के लिए, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है m के लिए, तो हमें कोई धनात्मक पूर्णांक m मानना होगा, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें ये क्वेश्चन में m मानना होगा। संकेत बस इसी तरह दे दिया कि एग्जाम्पल में कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है m के लिए, तो हमें कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मानना होगा, m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ओके।